का भारत जोड़ो यात्रा कल से चालू होगा, इस पे आप क्या कहेंगे? ये कांग्रेस का समय में तो भारत दो टुकड़ा हो ही गया था। अभी भारत जोड़ने के लिए तो कांग्रेस को पाकिस्तान जाना है। तभी राहुल गांधी को फिर से लाने का तैयारी वही है, भारत तो डिवाइड हो गया 1947 में। अगर भारत जोड़ो यात्रा करना है तो राहुल गांधी को ये यात्रा पाकिस्तान में करना सही है। भारत में यात्रा करने से क्या फायदा होगा? भारत तो जुड़ा हुआ है, खंडित क्या हुआ? पाकिस्तान ही खंडित हुआ। तो इसीलिए मैं राहुल गांधी को सलाह देता हूं कि भारत जोड़ो कार्यक्रम आप पाकिस्तान में लेके जाइए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आज कांग्रेस अपनी भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ कर रही है और इस बीच इसको लेकर के राजनीति भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कटाक्ष करते हुए सीधे तौर पर कहा कि कांग्रेस की वजह से ही 1947 में देश का विभाजन हुआ था। राहुल गांधी को अगर रिग्रेट है कि उनके दादा जवाहरलाल नेहरू ने कुछ गलत किया है तो उन्हें पाकिस्तान में जाकर के ये यात्रा करनी चाहिए। और इसी के साथ ही उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि राहुल गांधी को पाकिस्तान, बांग्लादेश इन सबको जोड़ करके अखंड भारत जोड़ने का अभियान चलाना चाहिए। भारत तो खुद एकीकृत राज्य है, ये खुद जुड़ा हुआ है, इसमें कोई विभाजन नहीं है। इसको जोड़ने के लिए यात्रा निकालने का क्या फायदा है? इसी को लेकर के कांग्रेस की ओर से भी लगातार तमाम नेताओं के जो प्रतिक्रिया है वो सामने आ रही है। आपको बता दें, इसको लेकर के जयराम रमेश ने कहा है कि जिस तरीके से असम के सीएम ये बयान देते हैं उनसे बचकाना और अपरिपक्वता नजर आती है, जिसके बाद हिमंता ने इसका जवाब देते हुए कहा कि कौन है जयराम रमेश। आपको बता दें, लगातार ये बातें उठ रही थी कि जल्द ही कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकालेगी और इसको लेकर के सियासत भी अब गर्माती हुई नजर आ रही है। जहां गुलाम नबी आजाद ने पिछले दिनों ही अपना इस्तीफा दिया था और उन्होंने अपनी चिट्ठी में भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए ये कहा था, कांग्रेस को नसीहत देते हुए, कि कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस जोड़ो अभियान चलाना चाहिए। आपको बता दें कि आज से राहुल गांधी और तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। ये यात्रा कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक होने वाली है। आपको बता दें, कांग्रेस आज भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर चुकी है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर करारा तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को अपना यह अभियान पाकिस्तान में शुरू करना चाहिए। असम के मुख्यमंत्री ने जोर देकर यह भी कहा कि भारत जुड़ा हुआ है और ये एकजुट है। आपको बता दें कि असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि भारत 1947 में विभाजित हुआ था और यहाँ भारत जोड़ो यात्रा की कोई जरूरत नहीं है। हिमंता ने समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि भारत 1947 में विभाजित हुआ था। अगर वे भारत जोड़ो यात्रा शुरू करना चाहते हैं तो राहुल गांधी को पाकिस्तान में ये यात्रा करनी चाहिए। भारत में इसे करने का कोई मतलब नहीं। भारत कनेक्टेड है और एकजुट है। मैं राहुल गांधी को सुझाव देना चाहूंगा कि भारत जोड़ो यात्रा को पाकिस्तान लेकर जाएं। साथ ही असम सीएम ने यह भी कहा कि भारत अक्षुण्ण है, हम एक राष्ट्र हैं। 1947 में कांग्रेस ने भारत का विभाजन कर दिया। अगर राहुल गांधी को इस बात पर कोई अफसोस है कि उनके दादा जवाहरलाल नेहरू ने गलती की है तो उन्हें पाकिस्तान, बांग्लादेश को एकीकृत करने और अखंड भारत के लिए काम करने का प्रयास करना चाहिए। अगर राहुल गांधी को इस बात का रिग्रेट नहीं है तो भारत जोड़ो यात्रा का भारत में कोई मतलब ही नहीं बनता। साथ ही आपको बता दें कि हिमंता की इस टिप्पणी पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि मैं उन्हें गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि 20-25 सालों तक कांग्रेस का हिस्सा रहने के बाद उन्हें हर दिन अपनी निष्ठा साबित करनी होती है। वो बीजेपी के प्रवासी हैं, इसलिए उन्हें हर दिन अपमानजनक बयान देने पड़ते हैं। बता दें, जयराम रमेश ने आगे ये भी कहा कि मुझे लगता है कि असम सीएम बचकाने और अपरिपक्व हैं। आपको बता दें कि वहीं जयराम रमेश की इसी टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए असम सीएम ने कहा कि पहले ये बताओ कि जयराम रमेश हैं कौन? क्या वो कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि असम में रहते हैं?
क्या वो कौन है मुझे पता नहीं है। कांग्रेस के एक नेता का नाम कौन याद रखेगा। जब मैं कांग्रेस में था तब मैं इस तरीके के नाम वाले किसी व्यक्ति के बहुत करीब नहीं था। मैं ये भी नहीं जानता कि वो कौन है। आपको बता दें, इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि वो जहर उगल रहे हैं। उन्होंने आरएसएस कार्यालय का दौरा किया होगा और वहां अखंड भारत का नक्शा देखा होगा। बीजेपी कहती है कि मुसलमानों को पाकिस्तान भेजा जाए और इसे अखंड भारत में विलय कर दिया जाए। उन्हें पहले भेजने और फिर विलय करने का क्या मतलब बनता है। इसी के साथ ही आपको बता दें, कांग्रेस की नेता और प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट कर लिखा, मुझे असम के मुख्यमंत्री की बहुत चिंता हो रही है। किसी अच्छे डॉक्टर की सख्त जरूरत है। हिमंता विश्व शर्मा को मानसिक संतुलन खो चुके हैं। कोई ले जाओ, भर्ती कराओ इन्हें। इसी के साथ ही आपको बता दें कि मंगलवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा था कि अभियान के माध्यम से भारत के नागरिक बेरोजगारी और मुद्रास्फीति जैसी विभिन्न मुद्दों पर एकजुट होंगे। प्रियंका ने एक फेसबुक वीडियो में कहा कि हम एक सकारात्मक राजनीति शुरू कर रहे हैं। हम आपसे सुनना चाहते हैं, हम आपकी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, अपने प्यारे देश को एकजुट करना चाहते हैं। आइए भारत को एक साथ लाएं। आपको बता दें, वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने असम के सीएम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अवसरवादियों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। ये अलग बात है कि वो मुख्यमंत्री बन गए हैं। आपको बता दें कि इसी के साथ ही असम के मुख्यमंत्री की ये टिप्पणी कांग्रेस द्वारा अभियान का टाइटल सॉन्ग हिंदी में जारी किए जाने और मंगलवार को इसकी टैगलाइन के कुछ घंटों बाद आया था। गौरतलब है कि राहुल गांधी के नेतृत्व वाला काफिला किसी विशेष राज्य में पहुंचेगा तो गीत को संबंधित स्थानीय भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। पार्टी सांसद जयराम रमेश ने कहा कि अभियान का सीधा प्रसारण उनकी वेबसाइट भारत जोड़ो यात्रा.in पर भी किया जाएगा। मिशन 2024 से पहले कांग्रेस पदयात्रा के जरिए पार्टी में नई जान फूंकने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरीके से तमाम जो रिजल्ट सामने आ रहा है उससे ये कहना मुश्किल है कि क्या भारत में वो मुकाम एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी हासिल कर पाएगी। इसी के तहत कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर रही है। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा अभियान तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू होकर जम्मू कश्मीर में समाप्त होगी। ये 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 3,570 किलोमीटर की यात्रा को कवर करेगा और 150 दिनों तक चलेगा। इसी के साथ ही ये जानकारी भी सामने आई है कि राहुल गांधी इन 150 दिनों तक एक कंटेनर में रहेंगे, यानी कि एक कंटेनर में वो अपना निवास करेंगे। इसी के साथ ही जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी टूट रही है, तो ये एक अभियान चला करके कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव जो कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने वाले हैं, तो इसमें कहीं भी कांग्रेस पार्टी दिखाई नहीं दे रही है। इसके बावजूद राहुल गांधी गुजरात दौरे पर गए हुए थे। उन्होंने खुलकर जनता को रेवड़ी कल्चर के दौरान मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की कोशिश की। ये तो विधानसभा चुनाव के दौरान ही पता चलेगा, क्योंकि लगातार अरविंद केजरीवाल भी यही काम कर रहे हैं। वो भी चुनावी वादे करते हुए नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी भी गुजरात में पहुंचकर यही काम करते हुए नजर आए थे। लेकिन जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के असम के सीएम हिमंता विश्व शर्मा ने ये नसीहत दी है कांग्रेस पार्टी को कि उन्हें अपनी ये यात्रा पाकिस्तान में करनी चाहिए। इसी के साथ ही उन्होंने उस दिन को भी याद दिलाया जब 1947 में जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना के नेतृत्व में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। तब भारत अखंड भारत हुआ करता था और धीरे धीरे देखते ही देखते पाकिस्तान फिर बांग्लादेश के साथ ये बंटवारा हुआ और इसको लेकर के उन्होंने याद दिलाया कि अगर उन्हें इस बात का अफसोस है तो उन्हें इस अभियान को अखंड भारत जोड़ने के रूप में चलाना चाहिए। भारत में भारत जोड़ो यात्रा का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि भारत पूरी तरीके से एक है, एकजुट है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।